अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाय दैट टाइम। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, देखो विल, यही वाला यूज हो रहा है हमारे फ्यूचर वाला, विशाल या विल प्लस हैव प्लस वी3। ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, शाल विल रहेगा, हैव रहेगा, हैव के साथ में क्या ऐड होना जाएगा, बीन प्लस वी3। तो अब यहाँ पे हमारा देखो कि हाँ हम कौन से वाला करते हैं यहाँ पे। अब सो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, योर अल्टीरियर मोटिव, फिर हमारा क्या आएगा विल, फिर हैव बीन, हैव के साथ में क्या हो जाएगा, हैव वी3 के इसमें चेंज हो जाता है, हैव बीन प्लस वी3, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड हो जाता है, बीन ऐड हो जाता है, ठीक है, बीन अंडरस्टूड बाय हिम। तो ये वाला हम जो हमारा मेंशन है वो वाला मेंशन कर देंगे बाय दैट टाइम। हमारा मेनली पैसिव के अंदर हमने क्या ये वाला सब्जेक्ट मेंशन कर दिया, हमारा बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, the committee had looked into the matter impartially before he was found guilty। तो ये हमारा हमारा किसके अंदर है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा द मैटर, द मैटर। फिर हमारा क्या हो जाएगा, हैड वी3 किसमें चेंज हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वी3। तो हैड वी3 हो गया हैड प्लस बीन प्लस लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, फिर हमारा यही वाला एड। प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो जिसका भी ऑन है। देन स्किप दिस पोर्शन, ये नोट से लेके यहाँ तक वाला ये वाला स्किप मार देना, ठीक है, दिस इज नॉट दैट एसेंशियल। So let's come to passive voice of interrogative sentences. In the passive voice of interrogative sentences, we start the sentence with a helping verb that goes with the subject. यही वाली सेम चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है, सेम रूल्स फॉलो होते हैं, बस आपको एक चीज वही चीज याद रखनी है जो मैंने आपको उस टाइम बताई थी। किसी की ऑडियो ऑन है, प्लीज टर्न इट ऑफ। हमारा ये वाला देखो, फर्स्ट देखो ये वाला हैव यू ब्रोकन द ग्लास, सेम रूल्स फॉलो होते हैं जो उसके अंदर हमें जैसे टेंस आइडेंटिफाई करना है, टेंस के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैव यू ब्रोकन द ग्लास, टेंस कौन सा है इस वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस वी3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो लेकिन हमारा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो हमारा ये जो भी हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव वर्ड से यूज हो रहा है, हमें एक चीज का इसमें अंदर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड होगा वो इस किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये वाला तो देखो, हमें ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा जो भी ये वाला इंटेरोगेटिव होगा, हैज या हैव जो भी आएगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। हमारा सब्जेक्ट तो ग्लास बनेगा, अब ग्लास क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा ये भी सिंगुलर आएगा, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसको एक बार और जिस टाइम रीड और रिविजन करो तो देखना। तो हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो हमारा ये वाला जो टेंस होगा ना, वो इस वाले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा जो भी यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यू है, यू के साथ में क्या आता है, प्लूरल आता है, तो हैव यूज हुआ है। लेकिन ग्लास क्या है, सिंगुलर, तो हैज यूज होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब मैंने क्या बोला, हैव प्लस वी3 है, तो हैव प्लस वी3 किसके अंदर चेंज हो जाएगा, बीन प्लस वी3। अब ये वाला हैज आएगा क्योंकि ग्लास सिंगुलर है, तो उसके साथ में हमारा हो जाएगा बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैन यू हेल्प मी। तो अभी सबसे पहले इसके अंदर टेंस आइडेंटिफाई करो, टेंस कौन सा है ये, हमारा कौन सा लग रहा है, ये मोडाल प्लस वी1 लग रहा है जो हमने फर्स्ट पेज पे करा था, वही वाला लग रहा है। मोडाल प्लस वी1 किसके अंदर चेंज हो जाता है, मोडाल प्लस बी प्लस वी3। तो हमारा मोडाल प्लस बी प्लस वी3 हो जाएगा। कैन तो कैन ही रहेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो ये पहले ही यूज होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैन। अब ये वाला ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, आई में। हमने प्रोनाउन वाला अभी जो पढ़ा उसके अंदर हमने देखा मी किसके अंदर चेंज हो जाएगा, आई में। तो हमारा हो गया कैन आई। अब ये वी मोडाल प्लस वी1 किस में चेंज होगा, बी प्लस वी3। तो मोडाल तो हमने यहाँ यूज कर दिया, तो आगे क्या यूज होगा, बी प्लस वी3, कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, why have, अब ये वाली लाइन रीड आउट करो. If we want to make an interrogative sentence of WH family, we add the WH word before the interrogative word. कभी भी हमारा कोई, हमें एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है और हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है जो WH फैमिली वाला है, तो वो पहले का पहले यूज होगा. ठीक है, ये वाला जैसे वाई है तो ये वाई का यहीं पे, ये वाला चीज यहीं पे भी सेम तरीके से यूज होगी. उसके बाद आगे जो भी होगा वो पहले की तरह होगा. ठीक है, वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो पैन. आपने विंडो को क्यों तोड़ा. तो अब हमारा सबसे पहले हमने बोला वाई रहेगा, तो वाई इसके अंदर भी सेम ही जगह पे आएगा, तो यहाँ पे भी वाई ही आएगा. ठीक है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट. और ये वाला टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी चीज यहाँ पे आएगी. अब यहाँ पे तो देखो हैव क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज था, यू यूज था. यू के साथ में हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे क्या है, विंडो पैन है. अब विंडो पैन क्या है, हमारी विंडो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर यूज होगा. ठीक है, इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली वाला वही का वही रहेगा, बाकी चीजें दूसरे तरीके से यूज हो जाएगी जो नॉर्मल टेंस में करते हैं. अब ये हैव प्लस वी थ्री है तो किसमें हो जाएगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री. अब ये वाला टेंस हमारे जो इसके आगे आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अब विंडो क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज. यहाँ पे यू क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल यूज होगा. ठीक है, वाई हैज द विंडो पैन. अब क्या आ जाएगा, बीन प्लस वी थ्री, बीन ब्रोकन बाय यू. ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा ये है, ये वाली लाइन आप रीड आउट कर लेना अपने आप से. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखो हु, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से सुन लेना. हु रोट द रामायणा. अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास इंटेरोगेटिव है, अब इसको हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो सबसे पहली चीज, हु, जब भी हु आ जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम. इसकी दो फॉर्म होती है, या तो आप हु से चालू कर दो या फिर यहाँ पे कर दो बाय हुम. ठीक है, अब ये वाला है किसके अंदर, सिंपल पास्ट में. सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, वॉज, तो उसको हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, वॉज प्लस वी थ्री, जो हमने फर्स्ट पेज पे करा था. ये क्या है, सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, वॉज या वर प्लस वी थ्री. तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा बाय whom. वॉज आ जाएगा, यहाँ पे रामायणा के साथ सिंगुलर आएगा. तो ये वाला टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी इसके आगे सब्जेक्ट आएगा इंटेरोगेटिव वाले में. ठीक है, जो भी इसके आगे आएगा उसके ऊपर ये वाला टेंस डिपेंड करेगा. ठीक है, बाय whom was the रामायणा, फिर क्या आ जाएगा हमारा वी थ्री. ठीक है, बाय whom was the रामायणा written. नेक्स्ट देखो, who was the रामायणा written by. या तो आप इसको who का who ही रखो और यहाँ पे क्या बाय इसमें क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा और सेम फॉर्म होगी. ठीक है, इसमें आपको दोनों फॉर्म्स आती हैं, दोनों की दोनों आपको दिमाग में रखनी है. या तो who चेंज होता रहता है, वो स्टार्टिंग में आ जाता है बाय whom, या फिर who यहाँ पे रहता है और बाय लास्ट में आता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना. अब नेक्स्ट देखो, whom have you invited. अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस के अंदर जब whom आ जाता है तो वो पैसिव वॉइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ who रहता है, यहाँ पे वो नहीं होता by who. यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे who का क्या हो रहा है, by whom, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होती, whom का by who नहीं हो रहा है, यहाँ पे by लास्ट का लास्ट में ही आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है. प्रेजेंट परफेक्ट में है तो क्या हो जाएगा, हैव प्लस वी थ्री किस में हो जाएगा, has have has have plus been plus v3. ठीक है, तो who यहाँ पे हमने लिखा who. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, has been, यहाँ पे been हो जाएगा, has been invited by you. यहाँ पे used, यहाँ पे इसके नेक्स्ट बाद ही था इसलिए यहाँ पे प्लूरल था. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर. ठीक है, who has been invited by you. ये वाली चीज आप अच्छे से एक बार और सुन लेना और इसको एक दो तीन बार रीड आउट करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हु का बाय हुम हो जाता है, बट हुम का सिर्फ और सिर्फ हु ही रहता है और बाकी तो वही वाले रूल्स फॉलो हो रहे हैं. ठीक है, गिव मी अ मिनट जब तक आप इसको रीड करिए.
नेक्स्ट देखो हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब होते हैं जब हमें किसी को कोई चीज कमांड करनी है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब वी हैव टू कमांड समवन समथिंग, ठीक है। हमारे इसके अंदर तीन फॉर्म होती है। एक तो होती है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मेंशन हो, सेकंड है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं हो, और एक होता है हमारा मॉरल सजेशन, ठीक है। तो हम इसको किस टाइप में चेंज करते हैं? तो जब हमारा विद ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं हम? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री। क्या होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री। नेक्स्ट हमारा होता है जब हमारा हो विदाउट ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होता है? यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन। जो भी आपके सेंटेंस के साथ जा रहा है उन तीनों में से जो वो यूज करते हैं, या ऑर्डर जा रहा है, रिक्वेस्टेड जा रहा है, फॉरवर्डेड जा रहा है, जो भी जा रहा है, ठीक है। प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब हमारा कुछ मॉरल सजेशन हो तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी थ्री। देखो ये तीनों फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, कहाँ पे आपकी कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, तो ये आपको ये वाली फॉर्म याद करनी पड़ेगी, दिमाग में बैठ जाएगी, उसके बाद अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो इसके अंदर फर्स्ट, शट द डोर। अब इसको हमने क्या बोला? जब हमारा सब्जेक्ट इसमें हो तो किस चेंज में हो जाता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी थ्री। ये कब होता है? जब हम किसी को कोई कमांड कर रहे हो कोई चीज, ठीक है। अब हम किसी को कमांड कर रहे हैं कि आप प्लीज जाके डोर को बंद कर दीजिए, शट द डोर। हम किसी को कमांड कर रहे हूँ, तो अब उसको हमें पैसिव में चॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो किस टाइप से होगा? लेट लेट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ये द डोर। लेट द डोर प्लस बी प्लस वी थ्री। शट के थर्ड फॉर्म भी क्या रहती है? शट ही रहती है, ठीक है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री। या किस तरीके से होता है? या आप इस तरीके से लिखो, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू शट। अब यहाँ पे क्या होगा? टू प्लस वी वन, टू प्लस शट, और इसके आगे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें दोनों फॉर्म यूज कर लेते हैं हम, ये वाली फॉर्म भी और ये वाली फॉर्म भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गो अवे। आई एम कमांडिंग समवन की आप प्लीज गो अवे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस वी वन, टू प्लस और वर्ब, ये हमारी वर्ब यूज हो रही है तो वर्ब का क्या हो जाएगा? टू प्लस गो, फिर उसके बाद में अवे, ओके। अवे हमारा इस केस में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। नेक्स्ट, हेल्प द पुअर। ये हम किसी को मॉरल सजेशन दे रहे हैं कि आपको पुअर को हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? पुअर, द पुअर। अब यहाँ पे द पुअर हो गया, फिर क्या आएगा? शुड, ये वाला शुड यूज हो रहा है। देन बी प्लस वी थ्री, ओके। आगे देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है? तो जब भी हमारे पास सेंटेंस में फॉर्म यूज हो रही हो टू प्लस वी वन, कौन सी? टू प्लस वी वन। तो वो उस केस में टू प्लस वी वन चेंज हो जाता है हमारा टू प्लस बी थ्री में। जब भी टू प्लस बी वन हो तो वो हो जाता है टू प्लस बी थ्री में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टू प्लस बी वन हो तो वो हो जाता है टू प्लस बी थ्री। आई एम टू डू इट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या है? देखो टू प्लस बी वन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ये ही वाला ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इट। फिर हमारा ये वाला सिंपली इसमें चेंज हो जाएगा, इट इज। अब आई के साथ में एम यूज होता है, इट के साथ में क्या होगा? इज यूज होगा। इट इज टू प्लस बी वन किसमें हो जाएगा? टू प्लस बी प्लस डन, टू प्लस बी थ्री। फिर क्या हो जाएगा? बाय करके हम ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये वाला कौन सा है जो मैंने आपको ऊपर पेज पे लिखा हुआ नहीं दिखाया था? जब हमारी कौन सी फॉर्म हो? देयर करके फॉर्म लिखी हुई हो, है ना। स्टार्टिंग में मैंने सेकंड या थर्ड पेज में था। जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो देयर से और उसके अंदर क्या आ रहा हो? टू प्लस बी वन। देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और उसके लास्ट में क्या आ रहा हो? टू प्लस बी वन, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस उसकी क्या होती है? टू प्लस बी थ्री। ये मैंने आपको लिखाया था, आप उसको रीड आउट करोगे जब आपको आज याद आ जाएगा, ठीक है। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। टू प्लस बी वन किस में चेंज हो गया? टू प्लस बी थ्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला याद रखना आपको,
जब भी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ओ और टू प्लस बी वन हो, तो हमारा इस केस में ये वाली चीज सेम रहेगी, सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह ये वाला ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा जैसे पैसिव वॉइस में आता है, फिर ये इज एम आर सेम आएगा और टू प्लस बी वन किस में चेंज हो जाएगा, टू प्लस बी थ्री। ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी हमारा टू प्लस बी वन हो रहा हो तो सिंपली हम इसको पैसिव वॉइस में टू प्लस बी थ्री कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये बाकी चीजें सेम रहती हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बन जाता है, ठीक है। सेम चीज ये वाला पार्ट स्किप मार देना, ठीक है। ये जस्ट मैंने पेन से लिखा है वो वाला करना है, बाकी स्किप मार देना। ये वाला देखो, ये वाला एग्जांपल देख लो, यू आर टू राइट इट इन इंक। अब यहाँ पे क्या है, टू प्लस वी वन है ना, अब इट को हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे यू के साथ में ये आर है क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन इट तो क्या होता है सिंगुलर, तो इट के साथ आएगा इज, फिर टू प्लस वी वन क्या हो जाएगा, टू प्लस बी थ्री। इट इज टू बी रिटर्न इन इंक। ओके, नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वी वन, सेम वही वाली चीज जैसे मैंने आपको बोला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ओ और टू प्लस वी वन हो, तो वो इज एम आर सेम रहता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बन जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये एक्टिव में है, ये पैसिव में है, जैसे यही वाली चीज फॉलो हो रही है। टू प्लस वी वन किस में चेंज हो जाता है, टू प्लस वी थ्री में। सेम चीज यहाँ है, यहाँ पे इज एम आर है, यहाँ पे क्या है, हैज हैव हैड है। तो सेम चीज ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, फिर ये वाली चीज इसके ऊपर हैज हैव हैड जो भी यूज हो रहा है, फिर टू प्लस वी वन किस में चेंज हो जाता है, टू प्लस वी थ्री में, फिर बाय सब्जेक्ट सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, दिस इज एन एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ये हम यहाँ पे ले आएंगे दिस वर्क। अब मैंने बोला हैज हैव हैड सेम रहेगा, तो ये हैज यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे आई है, आई के साथ में प्लूरल यूज होता है, बट दिस वर्क क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। दिस वर्क हैज, अब टू प्लस वी वन किस में चेंज हो जाएगा, टू प्लस बी थ्री। टू फिनिश विल बी चेंज्ड इनटू टू बी फिनिश्ड, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, यू हैव टू चूज अ ड्रेस। अब ड्रेस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट जब हम पासिव में करेंगे, तो अ ड्रेस। अब यहाँ पे यू के साथ में प्लूरल है बट ड्रेस क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या आएगा, हैज आएगा। फिर टू प्लस वी वन किस में चेंज हो जाएगा, टू प्लस वी थ्री, तो टू बी चोजन बाय यू। ओके, आपको इसमें अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब भी टू प्लस वी वन हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, टू प्लस वी थ्री। उस केस में हम इस चीज को नहीं देखेंगे कि इज एम आर है या हैज हैव हैड है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ हम इसको देखेंगे, टू प्लस वी वन को, ठीक है। यहाँ पे जब भी हमारा टू प्लस वी वन आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करना है, फिर हमें वो नहीं देखना कि इज एम आर है क्या है क्या नहीं है। ओके, सेम चीज यहाँ पे हैज हैव हैड है और टू प्लस वी वन है, तो सिर्फ और सिर्फ टू प्लस वी वन को देखना है, बाकी तो क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, देयर वाली, देयर वाली के अंदर देयर यही रहता है, ये सिर्फ वो एक सिंपल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है देयर वाले केस में, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी क्या हो रहा है, टू प्लस वी वन किस में चेंज हो जा रहा है, टू प्लस वी थ्री। देखो एक चीज याद रखना, पैसिव वॉइस के अंदर क्या यूज हो जाता है हमारा, सिंपल टू प्लस वी वन किस में चेंज हो जाता है, टू प्लस वी थ्री। आपको इतनी सी चीज याद रखोगे, आपके ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ये वाला देखो, ये वाली एक सिंपल सी फॉर्म होती है, जब हमें दे रखो इस टाइप से, रोज स्मेल स्वीट या क्विनाइन टेस्ट बिटर, मैंगोज टेस्टेड सार, उस केस में एक सिंपल सी हमारी फॉर्म होती है कि उसको हम इस टाइप से चेंज करते हैं, इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस वेन प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी थ्री, तो उसी फॉर्म में आप इसको चेंज करते हैं, ये पर्टिकुलर फॉर्म है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको अपने आप देखिएगा, आप इसको रीड आउट कर लेना तो आपको आ जाएगा अच्छे से समझ, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। सो प्लीज आप इसकी ये फॉर्म याद करोगे तभी आपको अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रोज एज इट इज रहा। फिर हमने क्या करा, वर्ब यूज करा किसके अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, रोज इज। फिर जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है, स्वीट। रोज क्या कर रहा है, स्वीट स्मेल कर रहा है, स्वीट। फिर व्हेन, यहाँ पे व्हेन यूज कर दिया हमने। फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन हमने यूज कर दिया इट। फिर हेल्पिंग वर्ब जो हमने कर दिया इज, प्लस फिर इसके आगे क्या आ गया, V3। स्मेल, स्मेल का क्या हो गया, स्मेल्ट। ओके, स्मेल का क्या होता है, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। ओके। इसके बाद में हमारे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप अपने आप करोगे। ओके, बट मैं आपको ये बताती हूँ ये करने कैसे हैं, और एक दो सेंटेंसेस हम देखते हैं। इसके बाद में देखो, सबसे पहली चीज आप बेसिक रूल्स 2-3 बार पढ़ो इसके एक्टिव पैसिव वॉइस के। फिर जो आपको बुकलेट दी गई है उसमें से आप एक्टिव पैसिव वॉइस को करो। आपको जो नहीं आता प्लीज डू आस्क मी, और ऐसे आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा वो समझ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे, तभी समझ आएगा, वरना सारा भूल जाओगे। तो आप उसको 2-3 बार पढ़ लो, फिर आपको लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, वो आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएगा। सो प्लीज इसको आप रीड आउट करो, फिर आप कुछ क्वेश्चंस करिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो आप इसके अंदर एक दो सेंटेंसेस देखिए। सबसे पहले देखो, व्हाट अम्यूज्ड यू। इसको आप देखो, ट्राई करो इसको। सबसे पहले देखो ये एक्टिव में है या पैसिव में है, चेंज करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गया। वर्ट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, बाय वर्ट। जैसे वो वाला सेंटेंस नहीं करा था हमने, हु वाज रामायण रिटन बाय, सॉरी हु वाज रामायण रिटन। सो उस केस में हम हु किस में चेंज कर रहे थे, जब एक्टिव वॉइस में था तो हु था, बट जब पैसिव वॉइस में करा तो क्या हो गया, बाय हुम। ठीक है। अब सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे इसके अंदर, ये सेंटेंस किसके अंदर है। सबसे पहले इसका टेंस देख लो। टेंस क्या है इसका, ये किसके अंदर है, सिंपल पास्ट में है। अब सिंपल पास्ट में सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, कि टेंस चेंज नहीं होता है। सो अब ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा, पैसिव वॉइस भी। सो सबसे पहले दो ऑप्शंस हट जाएंगे, सोचो कौन कौन से हटेंगे। ये पास्ट टेंस में है और आर किसके अंदर है, सिंपल सॉरी प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, देखना भी नहीं है हम लोगों को। ठीक है। अब सेकंड देखो, आर, अगेन आर आ गया, ये किसके अंदर है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है, और ये वाला किसमें है, पास्ट टेंस में, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले दो तो हमारे हो ही नहीं सकते, तो हमें देखने किस किस में से है, इन दोनों में से, क्योंकि अब ये वाला भी देखो, ये वाला भी नहीं हो रहा, ये भी किसके अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट में। बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये। आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला रूल देखोगे ना, उससे मोस्ट ऑफ दी आपकी दो ऑप्शंस एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। कैसे, ये हमारा किसके अंदर है, सिंपल पास्ट में, तो ये टेंस पास्ट टेंस है, तो उसकी पैसिव वॉइस भी पास्ट टेंस होनी चाहिए, बट ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, क्योंकि आर यूज हो रहा है तो ये भी हट जाएगा, आर यूज हो रहा है तो ये शो कर रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, ये भी हट जाएगा। अब हैव यूज हो रहा है तो ये भी हट जाएगा, तो ऑप्शन सब कौन सा बचेगा, सी, और इसका आंसर भी क्या है, सी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, smoke and flames engulfed the area and made rescue operations difficult। अब सबसे पहले चीज आप इसके अंदर देखो, इसका टेंस कौन सा है कौन सा नहीं, अपने आप ट्राई करो इसको। इसके अंदर आप सबसे पहले ये देखो कि आप एलिमिनेट आउट कौन सा ऑप्शन कर सकते हो। ये किसके अंदर है, सिंपल पास्ट में है, राइट। तो ये सिंपल पास्ट में है तो हमारा पैसिव वॉइस में किसमें होना चाहिए, पास्ट टेंस में। देखो ये पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, बट ये क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो इसका आंसर सी नहीं हो सकता। और ये पास्ट टेंस में ये भी हो सकता है। अब इसके अंदर आप देखो हो क्या सकता है, यहाँ पे स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ्ड द एरिया, तो अब ये किसके अंदर है, सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट में तो हम इसको सबसे पहले चेंज करेंगे, तो सिंपल चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंगे हम, ये मतलब एंड के बाद वाला ऑप्शन है उसको एज इट इज रहने दिया करो, तो उसके पहले वाला ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द एरिया। अब द एरिया के साथ में क्या लगेगा, वॉज लगेगा, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड। अब ये वाला एनगल्फ तो V3 का V3 रहेगा,
एनगल्फ का क्या होता है? एनगल्फ, एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड। तो थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? एनगल्फ्ड ही होती है। तो यहाँ पे वॉज एनगल्फ्ड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? इन स्मोक एंड ब्लेम्स। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखो, एंड मेक रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। बट ये वाला तो नहीं जा सकते इसके साथ में, हमें सेंटेंस की फॉर्म भी बननी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मैं आपको आपकी एक्सरसाइजेस में से एक दो करा देती हूँ। डाउनलोड ही नहीं होगी, मेरा नेट ही इतना बेकार चलता है। चलो कोई नहीं, आप अपने आप से ट्राई कर लें एक्सरसाइजेस। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप प्लीज मुझसे पूछना, कोई दिए डाउनलोड में एक दो आपको बता देते हैं। यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। टीचर, यहाँ पे तो देखो ऑप्शंस नहीं दे रखे इस वाले में। आई टीच हर इंग्लिश। ये वाला नहीं, देखो ये वाला आप अपने आप करना। सेकंड देखो, आई नो हिज फैमिली। अब ये वाला किसके अंदर है? प्रेजेंट टेंस के अंदर है। प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो आप इसके अंदर सबसे पहले कौन सा हटा दोगे? पैसिव वॉइस में या सबसे पहले देखो किसके अंदर है। लेकिन सब उससे पहले भी हम एक चीज देख सकते हैं कि ये पास्ट टेंस में, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ओके, तो अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे? वो तीनों ऑप्शंस बाकी लेफ्ट आउट। सबसे पहले देखो ये है किसके अंदर सेंटेंस हमारा? आई नो हिज फैमिली। ये किसके अंदर है? सिंपल प्रेजेंट के अंदर। सिंपल प्रेजेंट किसके अंदर चेंज हो जाता है? इज एम आर प्लस बी थ्री। तो सबसे पहली चीज इज एम आर आता है, तो सेकंड ऑप्शन भी हट जाएगा क्योंकि इसके अंदर इज एम आर कहीं पे भी यूज नहीं है। बचे ये दो ऑप्शन। अब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा हिज फैमिली। इज आएगा इसके साथ, इज नोन टू मी। इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखो, द बॉयज लाफ्ड एट द पुअर। अब यहाँ पे हमारा क्या है? सबसे पहले टेंस देखो हमारा कौन सा है। सबसे पहले हमने देखा इसका टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट। सिंपल पास्ट है ना? तो सिंपल पास्ट है तो हमारा पैसिव, सबसे पहले देखो एक्टिव में है पैसिव में है। एक्टिव टेंस एक्टिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस में तो हम पैसिव वॉइस में करना है, तो अब ये हमारा है पास्ट टेंस के अंदर। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से हट जाएंगे? एक तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ये भी हट जाएगा, तो हमारे बी और सी हो ही नहीं सकते। सबसे पहले आप ऑप्शन, जब भी आप अपना एग्जाम पेपर देखोगे सबसे पहले क्या देखोगे? कि हमें बी और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो हमें देखना किस किस में से है? ए और डी में से। तो अब आगे देखो, ये हमारा क्या है? द पुअर। तो द पुअर के अंदर हमारा ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अब पुअर हमारा क्या होता है? ये मैंने बोला था ना कुछ, जब हमने नाउन करा था तब मैंने कराया था। द पुअर, द ऑनेस्ट, इनके साथ में क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, आप लोगों ने रिवाइज करा होगा तो आपको याद होगा। तो द पुअर के साथ में क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। अब यहाँ पे क्या लगा रखा है? सिंगुलर। तो ऑप्शन ठीक कौन सा होएगा? वर लगेगा। तो हमारा ऑप्शन जल्दी से हम टिक कर देंगे, ए ऑप्शन। आपको अपना टाइम बचाना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि टेंस कौन सा यूज है, तो आपके दो टेंस तो ऐसे ही हट जा रहे हैं। ठीक है, देखो बाकी आप एक्सरसाइजेस अपने आप करो। ये वाला तो रिपीट ही हो गया, उसके अंदर भी यही दे रखा है, बिनाइन टेस्ट टेस्ट बेटा। आप इसके अंदर अपने आप करो।
आप इसके अंदर सबसे पहले आपको ऑप्शंस एलिमिनेट आउट करने मैंने बता दिए हैं। अब जैसे ये वाला देखो, whom did you help, अब ये वाला किसके अंदर है, सिंपल पास्ट में है। अब सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है, जो भी है एक्टिव है पैसिव है, वैसे ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, तो अब इसके अंदर टेंस तो ये भी पास्ट ही रहेगा, तो पास्ट रहेगा तो ये चेंज हो जाएंगे, तो हमारे इसके अंदर भी एलिमिनेट आउट हो जाएंगे। एक तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट आउट हो जाएगा, फिर ये वाला एलिमिनेट आउट हो जाएगा, फिर हमें दो में से देखना होगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। इसी तरीके से आप आगे क्वेश्चंस करिए तो आपको आगे समझ आएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आप इनको सॉल्व कर लेना, आपको कोई डाउट हो प्लीज डू आस्क मी एंड प्लीज रिवाइज दिस। आप सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो उसको आप रिवाइज करोगे 2-3 बार, और इसके अंदर एक ये गोल्डन रूल बना लेना कि टेंस चेंज नहीं होता है। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, इससे आपके दो ऑप्शन हट जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, so please do revise this. I'm ending this class now. Good luck, be safe, bye bye. Please do revise this and try to solve the exercises.